नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली की। दिल्ली की महिलाओं को मिली सौगात, लेकिन शर्तों के साथ, जिस पर दिखाएंगे कैसे मचा राजधानी में घमासान। फिर बताएंगे महिला दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने कर दिया महिलाओं के लिए कौन सा बड़ा ऐलान। फिर दिखाएंगे कि लाड़की बहन योजना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कौन सी बड़ी बात कह दी। फिर बताएंगे कि कैसे जादुई लोटे के नाम पर ठगी करते रहे ठग। आखिर में बताएंगे संभल के होली विवाद में कूदे अखिलेश, तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया करारा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपने वादे के अनुसार महिलाओं को सौगात दी। बीजेपी ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर महिला समृद्धि योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। सुनिए मीडिया से बातचीत के दौरान इस योजना पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है, ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा तो मिल गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली की सभी महिला इस योजना की पात्र नहीं होंगी। ऐसे में विपक्ष ने पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। राजधानी में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष की नेता आतिशी ने इसे लेकर सरकार को जमकर घेरा और योजना के बारे में कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुइया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को खाते में तो 2500 रुपए नहीं मिले, उनको तो एक स्कीम भी नहीं मिली। यहां तक कि एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक नहीं मिला जिसपे जाके वो अपने नाम भर दें, अपने खाते की डिटेल डाल दें, अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दें। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। क्या ये था मोदी जी का वादा कि 8 मार्च को मैं दिल्ली की महिलाओं को 4 सदस्यों की एक कमेटी दूंगा? तो कहां आने थे 2500 रुपए और कहां दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी। एक हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो आज दिल्ली की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है कि किया था वादा खाते में 2500 रुपए का और मिली एक 4 मंत्रियों की कमेटी। मिला एक झुंझुना कि जी अब कमेटी बनेगी, अब वो स्कीम बनाएगी, फिर वो पात्रता डिसाइड करेगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर महिलाएं फॉर्म भरेंगी, फिर भगवान जाने कि 2500 रुपये कब आएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी नहीं थी, जुमला था। आज दिल्ली की भाजपा सरकार ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। तो दिल्ली सरकार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया है और शायद
ये बस एक शुरुआत है और धीरे धीरे दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि जिस घोषणा पत्र पर, जिन वादों पर भरोसा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो सारे वादे भी एक एक करके झूठे साबित होंगे। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और उनकी सुविधाओं को लेकर कई अहम वादे किए और साथ ही बड़ी योजना का भी ऐलान कर दिया। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बेटियों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया, जिसका नाम है बेटी योजना। इसके तहत बी से बेनिफिट्स, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग के साथ रोजगार, नौकरी की व्यवस्था सरकार करेगी। इसकी स्कीम सरकार बनने के बाद लाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि हम वृद्ध पेंशन योजना के तहत 1500 देने का काम करेंगे। जो गैस सिलेंडर 1200 में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की सरकार देती है, उसको 500 में देने का काम करेंगे। यही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि हर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए विशेष बेड आरक्षित किए जाएंगे। वहीं दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल विकास की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिला दिवस के मौके पर मीडिया से बातचीत करी, जिस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में चल रही लड़की बहन योजना पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि लाडली बहन ने भी विधानसभा के चुनाव के दौरान महायुति सरकार को भर भर के वोट किया, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र जी और अजीत फैसला किया और लाडली बहनों ने जैसे हम उनके लिए योजना बनाई तो उन्होंने भी इस विधानसभा के चुनाव में हमारी महायुति सरकार को घर घर के आशीर्वाद दिया और लैंडस्लाइड मैंडेट भी दिया। इसलिए और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारे सभी लाडली बहनों को सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मसम्मान देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए लेख लाडकी लखपति होगी, लाडकी बहन योजना होगी, जो उच्च शिक्षा योजना है, इसमें सहूलियत है, कई योजनाएं सरकार ने की और इसमें मुख्य पैरों पे खड़े रहने के लिए उनको 35% डिस्काउंट सब्सिडी देना। MIDC की भी मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना है, उसमें भी उनको बेनिफिट होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये हमारे महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मसम्मान देने के लिए जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, कई योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने भी की है। इसलिए डबल इंजन की सरकार हमारी लाडला बहनों के साथ है और पूरी तरह उन्होंने भी हमें इस विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा साथ दिया और सौतेले भाइयों को घर पर बिठा दिया। लोगों ने ये 1500 रुपया उनको मिला। कल कई लोग बोल रहे थे क्यों नहीं मिल रहा है, कल 2 इंस्टॉलमेंट भी मिल गए और 2100 की बात आप बता रहे हैं, तो 2100 को भी घोषणा हमारी सरकार ने की हुई है, उसका नियोजन कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो आश्वासन होता है, जो जाहिरनामा होता है, वो 5 साल का होता है। तो इसमें हमने जो कहा है, हमारी सरकार ने जो कहा है, बिल्कुल हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसका नियोजन करेंगे। सभी जैसे योजना है वो भी शुरू रहनी चाहिए। ये लाडली बहनों का योजना भी जो है वो भी शुरू रहनी चाहिए। डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो भी शुरू रहना चाहिए। इसलिए सरकार पूरी तरह उसके ऊपर काम करे। हरिद्वार में पुलिस ने ठगी के एक अनोखे और हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा किया, जहां ठग लोगों को जादुई लोटे के नाम पर ठग रहे थे, जिसके बाद उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों ने लोगों को विश्वास दिला रखा था कि ये लोटा जादुई लोटा है जो उनकी किस्मत बदल सकता है और उन्हें अमीर बना सकता है। इस अजीब और गरीब ठगी के खेल में मुख्य आरोपी मुकीम और शोएब थे, जो दूर दराज के लोगों को ठगने का धंधा चला रहे थे। उनकी ये धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और हरिद्वार पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुकीम और शोएब लोगों की कमजोरियों और उनकी इच्छाओं का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए अपने जादुई लोटे का प्रचार करते थे। उनका दावा था कि ये लोटा जो भी चाहता है उसे वही मिल जाता है, धन, दौलत, सफलता और
खुशहाली। हरिद्वार पुलिस लंबे समय से इस तरह की ठगी की शिकायतें सुन रही थी और इस गिरोह पर नजर बनाए हुए थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये मामला एक बार फिर साबित कर देता है कि ठगी करने वाले अपराधी हर बार नए तरीके अपनाते हैं और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें फंसाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल का नाता लगातार विवादों से जुड़ा है। संभल में हालिया विवाद होली और रमजान को लेकर है, क्योंकि 14 मार्च को होली का त्योहार है और उसी दिन रमजान के महीने में जुमे की नमाज है। ऐसे में संभल सीईओ अनुज चौधरी ने बड़ा बयान दिया कि होली का त्योहार साल में एक बार आता है और जुमे की नमाज 52 बार। वहीं इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव कूदे, उन्होंने इसका विरोध किया तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी करारा जवाब दिया। सुनिए कैसे अखिलेश पर उन्होंने तंज कसा। डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सरकार है और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब लोग सहभाग करते हैं और उसकी अनुमति देने का मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ईद मिलन करें, हम होली मिलन करें। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।